हिम्मत नहीं है बेटा किसी की भी जो अमेरिका का दलाल बहनचोद। क्या कर रहे हैं आप? इन पे बात कर रहे थे तो इनके वीडियो जो आया है उसमें हो क्या रहा है। तो ये वीडियो एक बंदे ने लीक किया है। एक्चुअली जो बंदा इनके साथ वीडियो में है, तो वीडियो में मौलाना जी जो हैं वो लेटे हुए हैं बड़े मजे से, और उनके ऊपर एक शागिर्द है उनका, जो आई थिंक कि वो बंदा भी 20 साल यानी अपने 20s में है वो, और उसने जो है वो आता है, उसने सेट किया कैमरा, उसने रिकॉर्डिंग की इस चीज की, और फिर वो आता है, वो उनको जो है उनके ऊपर बैठता है और वो करता है मजे से लगे हुए, पहले यूं पहले उस तरफ, फिर उन्होंने कहा नहीं मजा नहीं आ रहा, मेरे को मजा नहीं आ रहा, टर्न अराउंड, मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ, मेरा जो है ना, मैं तो वो फिर टर्न अराउंड करता है, तो फिर पहले वो जाता है बंदा, पहले तो निकालता है उनका पैकेज, ऑयल भी लाते हैं, ऑयल है, सब कुछ, ये सारी चीजें इनको यानी प्रोवाइड की जाती हैं। इन्होंने कहा SC ST OBC का रिजर्वेशन, जनाब जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में हो जाते हैं SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म। बताइए कश्मीर में था? नहीं। एकमात्र राज्य था कश्मीर जहां वाल्मीकि समाज के लोगों से कहा गया तुम्हारा बेटा बेटी अगर PhD भी हो जाएगा तो वो सिर्फ सफाई कर्मचारी की नौकरी करेगा। और तो छोड़िए, जिस यूनिवर्सिटी में मेजॉरिटी हो गई, AMU में SC ST रिजर्वेशन खत्म, जामिया मिलिया में SC ST रिजर्वेशन खत्म, लक्षद्वीप में SC ST रिजर्वेशन खत्म, और जहां इनकी हुकूमत आई, साहब एक जमाने में पाकिस्तान बांग्लादेश का हिस्सा था, वहां भी तो SC ST OBC रहते थे। क्या हुआ उनके साथ? जोगेंद्र नाथ मंडल जो पहले कानून मंत्री थे पाकिस्तान के, जिन्होंने संविधान बनाया, उनकी जाके उनका लेटर पढ़ लीजिए, नेट पे अवेलेबल है, सारी आंखें खुल जाएंगी कि हकीकत में जहां हिंदू मेजॉरिटी में है वहीं SC ST और हमारे समाज की रक्षा करते हैं, बाकी जहां मेजॉरिटी में आ गए तो वहां पूरा का पूरा मामला साफ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर आप करने की तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि ये आतंकवादी घटना है। पिता का ये कहते ना मानसिक रूप से विक्षिप्त था, ये कानून के नजरिए में उसको लाभ दे सकता है। ट्रायल में पुलिस का काम उसका मानसिक चिकित्सा कराना है, साथ ही नार्को एनालिसिस, लाई डिटेक्टर टेस्ट और अन्य जो बौद्धिक परीक्षण है करा करके ये देखिए, अगर इतनी बुद्धि थी कि वो हंसिया ले करके आ सकता है, अपनी चीजों छद्म रूप से प्रवेश कर सकता है, पुलिस कर्मियों पे आक्रमण कर सकता है, मुंबई से गोरखपुर आ सकता है, तो मैं समझता हूं इतना बुद्धिमान और इतना कुशाग्र वो है कि उसको जानता था कि उसके अच्छे बुरे और वो क्या करने जा रहा है। और लंदन में भी आतंकवादी थी, कोपेनहेगन में भी थी, मैड्रिड में भी थी, तो गोरखपुर में हम क्यों उसको हम एस्केप रूट देंगे? हरगिज नहीं देंगे। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। पहले चीज तो ये, आप सेंसस ले आइए, जहां मुस्लिम आबादी बढ़ी है, आप बताइए कहाँ बढ़ी? देश में कोई कहीं पे हिंदू अल्पसंख्यक नहीं हुआ है। कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों के साथ वो एक सेकंड सुन लीजिए, कश्मीर में हुआ, अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ, सुन तो लीजिए। कश्मीर में जो कुछ हुआ वो यकीनी तौर से एक जुल्म था और उसके खिलाफ सरकार जो कार्रवाई की सबने कहा। लेकिन मुझको बताइए, बाकी जो 9 स्टेट्स हैं वहां तो कोई मुस्लिम नहीं है, वहां तो सारी सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं। आसाम की अगर आप बात करते हैं, वहां पे आज भी 62% जो हिंदू हैं। अरे सुन लीजिए ना, और वो 62% हिंदू जो हैं, सुधांशु जी के सदन के अंदर पूरी पे बहस हुई है, वो कहते हैं वो 24% जो बंगला भाषी हैं उनको वो हिंदू नहीं। आप कहीं ना कहीं झूठ मत फैलाइए। भारत के अंदर 9 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? आप झूठ बोल रहे हैं। एक मिनट सुनिए, भारत के 200 जिलों में मुस्लिम तय करते हैं कि पार्षद कौन होगा, प्रधान कौन होगा। आप तो हमसे वोटिंग राइट छीन लीजिए ना, अगला कदम लाइए, आप हमसे वोटिंग राइट छीन लीजिए, हमने कब मना करा आपको? दुनिया का सबसे बड़ी बात क्या है इस देश में? वोटिंग राइट छीन लीजिए। सुन तो लीजिए, आप एक रोजाना की लिंचिंग मत कीजिए, रोजाना के एक आदमी की लिंचिंग मत कीजिए। सबको बोलना चाहिए। मौलाना साहब, इन्होंने आप भी के तरफ से बात सुनिए, इन्होंने कहा सबको बोलना चाहिए। चलिए अभी बताइए, लड़कियों की एज 21 की गई तो ना अकाल तख्त बोला, ना काशी शंकराचार्य बोले, ना कोई चर्च बोला, ना कार्डिनल बोला, ना रब्बी बोला। बोले तो बोलो, ना बोले भाई, अब बोले और क्या कहे? सुनिए, इतना ही नहीं, अब बेटी हसन सांसद
समाजवादी पार्टी सेकुलरों की सबसे बड़ी चैंपियन, अरे ये आ जाएगी तो कल के दिन कॉमन्स में रिपोर्ट ले आएंगे, तुम 4 बीवियां नहीं रख पाओगे। साहब 40-20 बच्चे नहीं होते, 4 बीवी तो होती है ना? नहीं होती, होती है ना? तो आप लीजिए, वो बात कहते नहीं होती है। मुझको 10 मुसलमान दिखा दें दिल्ली के, 4,000 दिखाता हूँ। 4, अरे आप कहीं नहीं करते, झूठ का घर पैर नहीं होता है। मैं 1,000 मुसलमान दिल्ली में दिखाऊंगा। फिर बात सुने, 10 से 20 बच्चे, 10 से 20 भाई सुनिए, एक मुसलमान जिसमें 4 बीवियां हैं आजकल बड़ा न्यूज में है, इमरान खान। जहां मुसलमानों का शासन हो जाएगा वहां 4 बीवी जरूर होगी, कोई कानूनी रोक नहीं है। अभी शोएब रमाई एक बात बोले थे, मैं इनको नहीं जाने दूंगा। इन्होंने कहा SC ST OBC का रिजर्वेशन। जनाब जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में हो जाते हैं SC ST OBC रिजर्वेशन खत्म। बताइए कश्मीर में था नहीं। एकमात्र राज्य था कश्मीर जहां वाल्मीकि समाज के लोगों से कहा गया तुम्हारा बेटा बेटी अगर PhD भी हो जाएगा तो वो सिर्फ सफाई कर्मचारी की नौकरी करेगा। और तो छोड़िए, जिस यूनिवर्सिटी में मेजॉरिटी हो गई, AMU में SC ST रिजर्वेशन खत्म, जामिया मिलिया में SC ST रिजर्वेशन खत्म, लक्षद्वीप में SC ST रिजर्वेशन खत्म। और जहां इनकी हुकूमत आई, साहब एक जमाने में पाकिस्तान बांग्लादेश इसी देश का हिस्सा था, वहां भी तो SC ST OBC रहते थे। क्या हुआ उनके साथ? जोगेंद्र नाथ मंडल जो पहले कानून मंत्री थे पाकिस्तान के, जिन्होंने संविधान बनाया, उनकी जाके उनका लेटर पढ़ लीजिए, नेट पे अवेलेबल है, सारी आंखें खुल जाएंगी कि हकीकत में जहां हिंदू मेजॉरिटी में है वहीं SC ST और हमारे समाज की रक्षा करते हैं। बाकी जहां मेजॉरिटी में आ गए तो वहां पूरा का पूरा मामला साफ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर। कृपया चश्मे उतार दें और देख लें, चाहे ये घटना हो, चाहे जो सुप्रिया जी ने बताया वो, या जब PFI के 2 पुलिसकर्मी ट्रेनिंग दे रहे थे केरला में। पुलिस की ट्रेनिंग ये है कि इनको तबाह कर देना चाहिए था, और इसमें कोई विचार विमर्श बाद में, जिसको कहते हैं पुलिस की भाषा में शूट फर्स्ट अपोलोजाइज लेटर। लेकिन हम लोग तो बहुत ज्यादा विचार विन्यास वाद विवाद में पड़ते हैं। यही घटना कोपेनहेगन में हुई, मैड्रिड में हुई, लंदन में हुई। उनको 24 घंटे नहीं लगे उसको डिक्लेयर करने में कि आतंकवादी घटना है। सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं आतंकवादी घटनाओं के, चरमपंथी घटना के। और किस बात की हम परीक्षण करने की तैयारी में कर रहे हैं, क्योंकि ये आतंकवादी घटना है। पिता का ये कहते ना मानसिक रूप से विक्षिप्त था, ये कानून के नजरिए में उसको लाभ दे सकता है ट्रायल में। पुलिस का काम उसका मानसिक चिकित्सा कराना है, साथ ही नार्को एनालिसिस, लाई डिटेक्टर टेस्ट और अन्य जो बौद्धिक परीक्षण है करा करके ये देखे अगर इतनी बुद्धि थी कि वो हंसिया ले करके आ सकता है, अपनी चीजें छदम रूप से प्रवेश कर सकता है, पुलिस कर्मियों पे आक्रमण कर सकता है, मुंबई से गोरखपुर आ सकता है, तो मैं समझता हूं इतना बुद्धिमान और इतना कुशाग्र वो है कि उसको जानता था कि उसके अच्छे बुरे और वो क्या करने जा रहा है। और लंदन में भी आतंकवादी थी, कोपेनहेगन में भी थी, मैड्रिड में भी थी, तो गोरखपुर में हम क्यों उसको हम एस्केप रूट देंगे? हरगिज नहीं देंगे। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, वो चाहे ये लड़का हो, चाहे यतीन नरसिंहानंद हो, या PFI को जो ट्रेनिंग देने 2 पुलिसकर्मी गए थे, इनको उस तरीके की सजा मिलनी चाहिए कि लोग थर्रा जाए। बहुत दिन से हमारा देश कुर्बानी मांग रहा है, और अगर हमने यहाँ पे भी उदार दृष्टिकोण अपनाया, वाद विवाद के चक्कर में हमने कहा ये हमारे गरीब नौजवान बच्चे, गरीब नौजवान जिस बिरादरी के भी हों, सहानुभूति रहती है, पिता से उनके सहानुभूति है, लेकिन अगर बेटे ने अपकृत्य कुकृत्य और अपराध की जगत में प्रवेश किया है तो उसका खामियाजा, उसका परिणाम भोगने के लिए भी तैयार रहे। बात कही उन्होंने, इसको आतंकवादी घटना घोषित किया था, और उनकी बात लॉ संबद्ध भी, लीगली भी सही है, क्योंकि सेक्शन 15 ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1967 जो टेररिस्ट एक्ट की परिभाषा देता है, उसमें परिभाषा में यही लिखा गया है कि अगर कोई कृत्य ऐसा किया जाए जिससे सरकारी किसी कर्मचारी को चोट पहुंचे, नुकसान पहुंचे, और उस कृत्य का पर्पस ये हो कि लोगों में दहशत फैलाई जाए और लोगों में एक डर का माहौल पैदा किया जाए, तो वो टेररिस्ट एक्ट की डेफिनेशन में आता है, और उसके लिए डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्रिस्क्राइब्ड अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट में। पर यहाँ पे बात रख रही है, पहली बात नरसिम्हानंद आज यहाँ पे टॉपिक नहीं है, और नरसिम्हानंद को इस देश की अदालत ने बेल दी है, तो अगर आप उस बेल का विरोध कर रही है तो आप उसको लीगली चैलेंज करते सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। Hey, y'all, come look at this. हाँ, इन पे बात कर रहे थे, तो इनके वीडियो जो आया है उसमें हो क्या रहा है। ये वीडियो एक बंदे ने लीक किया है, एक्चुअली जो बंदा इनके साथ वीडियो में है, तो वीडियो में मौलाना जी जो हैं वो लेटे हुए हैं बड़े मजे से, और उनके ऊपर एक शागिर्द है उनका, जो आई थिंक कि वो बंदा भी 20 साल यानी अपने 20s में है वो, और उसने जो है वो आता है, उसने सेट किया कैमरा, उसने रिकॉर्डिंग की इस चीज की, और फिर वो आता है, वो उनको जो है उनके ऊपर बैठता है, और वो करता है मजे से लगे हुए,
पहले यूं पहले उस तरफ, फिर उन्होंने कहा नहीं मजा नहीं आ रहा मेरे को मजा नहीं आ रहा। टर्न अराउंड, मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ, मेरा जो है ना, मैं तो वो फिर टर्न अराउंड करता है, तो फिर अच्छा नहीं, उससे पहले की तो मैंने बात ही आपको नहीं बताई, उससे पहले तो मैंने बात ही नहीं बताई ना। उससे तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। से पहले वो जाता है बंदा, पहले तो निकालता है उनका पैकेज, फिर उनका पैकेज जो है वो हिलाता है अच्छे तरीके से अपने हाथ में। ऑयल भी लाते हैं, ऑयल है, सब कुछ, ये सारी चीजें इनको यानी प्रोवाइड की जाती हैं मदरसों में। ये मदरसा था, सॉरी मॉस्क नहीं है, मदरसा है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मदरसा है, यह पॉर्न शूटिंग की जगह बना के रखी है आप लोगों ने। यहाँ ओ मजे ले के ऊ कर के मौलवी साहब जब अच्छी तरीके से फारिग हो गए 5 मिनट में, बंदे तू भी ना खुश रहो कि वो बंदा सिर्फ 5 मिनट में फारिग हो गया।